करेंगे चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट वीडियो जो है प्रोबेबिलिटी की उसमें सॉल्व करके एकदम समझा दिया गया, एक्सप्लेन किया है पूरा। तो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 10। गाइस ये क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेन 100 कॉइन। जो 100 कॉइन है 50 पैसे के हैं और 50 कॉइन है वो 1 रुपये के हैं। 20 कॉइन है 2 रुपये के और 10 कॉइन है 5 रुपये के। तो हमें पहले क्वेश्चन में निकालना है विल बी आ 50 पैसे कॉइन। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है गाइस, कर लेते हैं। टोटल नंबर of coins in a पिगी बैंक। पिगी बैंक में टोटल कितने कॉइन है इसका हम निकालेंगे पहले। तो 100 कॉइन है 50 पैसे के, प्लस 50 कॉइन है 1 रुपीज़ के, 20 कॉइन है 2 रुपीज़ के और 10 कॉइन है 5 रुपये के। तो इनका टोटल हो गया गाइस 180। तो टोटल आउटकम तो निकल गया। अब जो पहला क्वेश्चन बोला है विल बी आ 50 पैसे कॉइन, तो इसका निकाल लेते हैं गाइस। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 100 कॉइन है, 100 कॉइन है। अब इसका आगे कर लेते हैं गाइस। पी गेटिंग a 50 पैसे कॉइन्स, यहाँ लिख लेंगे गाइस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम आउटकम्स। तो हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो क्या है गाइस, वो है 100। 50 पैसे के 100 कॉइन है, लिख दिया। अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, वो है 180 लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे गाइस तो 5/9। तो 50 पैसे के जो कॉइन है इसका जो पहला आंसर निकला है वो है 5/9। गाइस इतना समझ आया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, विल नॉट बी आ 5 कॉइन। तो इसका भी गाइस बहुत ही ईजी है। सेकंड का भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। तो 10 कॉइन है गाइज, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 10 हैं, लिख लिया। अब इसके बाद ही गेटिंग रुपीज़ 5 कॉइन्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हैं, पॉसिबल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। फिर यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम लीजिए गाइस। अब जो ये 10 कॉइन थे तो ये तो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए और टोटल हमारा 180 हो गए। तो इसको डिवाइड करने पे 1/18। ये तो गाइस हो गया 5 कॉइन की आने की, और इसमें बोला है विल नॉट बी आ 5 कॉइन नहीं की। जो इसमें बोला है विल नॉट बी आ 5 कॉइन नहीं की, और हमने यहाँ निकाली है कि 5 कॉइन की। तो अब हम इसका वो निकाल लेंगे नहीं की। ये निकालना बहुत ज़रूरी था, तभी वो निकलेगा। अब यहाँ लिख लेंगे गाइस प्रोबेबिलिटी of not
गेटिंग ₹5 कॉइन्स। क्या होगा इसका, 1 में से माइनस कर देंगे 1/18 को। तो गाइस यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका डिवाइड करने पे 17/18 आंसर आ जाएगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो समझ आई हो आपको, 10वां क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। कहीं समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं गाइस। अब इसमें बोला है गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इन अ मेल फिश। इसमें 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश हैं। तो शॉपकीपर ने एक फ़िश को निकाल लिया रैंडमली, अचानक से एक फ़िश को निकाल लिया। तो उस एक मेल फिश की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गाइस बहुत ही इजी है, कर लेते हैं गाइस। टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक, फिशेस इन अ टैंक। कितना हो गया गाइस, 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, तो 13 टोटल नंबर ऑफ फिश जो टैंक में टोटल फिश हो गई हैं वो 13 फिश। अब एक फ़िश जो मेल फिश है उसे निकाल लिया इसने रैंडमली। तो गाइस कर लेते हैं इसके आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम तो होंगी गाइस 13 और मेल फिश कितनी थी 5, तो 5। ये गाइस हमारा आंसर हो गया 5/13। जो मेल फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी थी वो 5/13 हो गई। आई होप आपको ये समझ आया हो क्वेश्चन। नहीं समझ लेते हैं गाइस। इस क्वेश्चन में बोला है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at? ये आप क्वेश्चन बुक में देख लेना, लिखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 जो है, ये 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो जब घुमाएंगे तो कर लेते हैं गाइस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया हमारा 8 तक लिखा हुआ है गाइस उस स्पेयर पे। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि उसमें घुमाने पे 8 कितने बार आ सकता है। P गेटिंग 8 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। तो गाइस हम उस स्पेयर को घुमाएंगे तो 8 कितने बार आ सकता है, एक बार आएगा, एक बार घुमाने पे। तो एक तो हमारा हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम हमारा 8 हो गया। तो ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई गाइस पहला। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड कर लेते हैं गाइस। सेकंड में क्या है, एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गाइस इसमें पॉसिबल कर लेते हैं गाइस P गेटिंग ऑड नंबर। तो गाइस ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी
प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3, 5 और 7, ये ऑड नंबर हैं। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 हो गए, तो लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम। तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये हो गए। तो 4 हमारे पॉसिबल आउटकम है और टोटल आउटकम हमारे पास 8 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2। तो इसका आंसर है 1/2 इसकी पॉसिबिलिटी आने की। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं गाइस। 3 में क्या बोला है, 3 में बोला है, देखिए गाइस, अ नंबर ग्रेटर देन 2। जब हम उस स्पिन करेंगे जो बोर्ड दिया हुआ उस 1 से लेकर 8 तक वाले को, तो हमें बोला है कि ग्रेटर देन 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो उसे भी कर लेते हैं गाइड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमारा 8 ही रहेगा। अब P getting a number greater than 2, 2 से ज़्यादा, यानी 1 तो काउंट नहीं होगा गाइस, और 2 भी काउंट नहीं होगा, 1 और 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा बोला तो 1 2 हट जाएगा। तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो गाइस 1 और 2 तो हट गए, तो 8 में से जब 2 हट गए तो 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो गए, क्योंकि 1 और 2 तो हट जाएंगे ग्रेटर देन 2 बोला है तो, और टोटल हमारे पास 8 हो गए। तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे 3/4, ये भी हो गया गाइस। अब इसके बात कर लेते हैं गाइस, इसका जो 4th क्वेश्चन बोला है उसमें बोला है अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। तो इसका क्या होगा, P गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 से छोटे नंबर घुमाने पे कितने आ सकते हैं वो हमें बताना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, लेस देन 9, तो 1 से 8 तक, तो 8 हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, डिवाइड करने पे ये 1 हो गया। तो ये सॉल्व हो गया गाइज। जो पूरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। कहीं आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम